वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। हर बार की तरह हमारे दमदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राजीव मिश्रा मौजूद हैं और आज 29 मार्च है। मुकाबला किस किस के बीच में है? मुकाबला है गुजरात टाइटंस मुंबई इंडियंस के बीच और स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। और इससे पहले कि हम बाकी बातें करें, हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है एज ए कैप्टन बैन के बाद, तो वो एक नया दमखम के साथ वापस टीम में आ रहे हैं। और देखिए मज़े की बात क्या है कि पंकज भाई कि आप किसके अगेंस्ट वापसी कर रहे हैं? गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट आप वापसी कर रहे हैं, उस टीम के अगेंस्ट जहाँ पे आप कप्तानी कर रहे थे और बड़ी कंट्रोवर्सी में उनको मुंबई वापस लाया गया था। तो ये भी एक कहते हैं ना कि कुदरत का अजीब सा एक करिश्मा है कि ऐसी टीम के अगेंस्ट आप वापसी कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट शायद आप खेलना बहुत ज़्यादा पसंद ना करें, क्योंकि अहमदाबाद में गुजरात का बंदा मुंबई की कप्तानी करेगा और खेलेगा अहमदाबाद में, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि सपोर्ट कैसा होने वाला है। फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा शुभमन गिल को और बड़ा ही कांटे का मुकाबला ये होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें देखिए अपना अपना पहला मैच हार चुकी हैं। मैं इस पे आना ही चाह रहा था। मैं कह रहा था कि एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ये दोनों टीमों में दमखम है, बहुत ही जबरदस्त दोनों टीमें हैं। दोनों कप्तान शुभमन गिल और जिस तरह से हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन रहा, दोनों बेहतरीन फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर वो कहते हैं ना, हार से सबक लेना है। पहले ही वो हार का स्वाद चख लिया, तो वो जोर शोर जो है वो इस मैच में, इस गेम में नजर आएगा। देखिए पंकज भाई, दोनों के हारने का जो तरीका था उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप देखें, गुजरात टाइटंस जो पंजाब से मुकाबला आ रहा, 243 रन वो रन चेज कर रहे थे और वहाँ पर उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों ने बहुत ज़बरदस्त फाइट करी। वो साई सुदर्शन की आप पारी देख लें, शुभमन गिल की अगर आप पारी देखें, उन्होंने बहुत कमाल की बैटिंग की। तो ओवरऑल उनका जो टॉप ऑर्डर है मुंबई की अपेक्षा ज़्यादा बेटर स्थिति में है इस मुकाबले की अगर बात करें। मुंबई ने चेन्नई से जो मुकाबला हारा, आप उसमें देखिए रोहित शर्मा भी फेल हो गए, हार्दिक पांड्या तो खेले नहीं उस मैच में, सूर्य कुमार यादव फेल हो गए, फिर तिलक वर्मा खेले थे वो फेल हो गए। तो उनके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप पहले में से अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे कि मैंने चेन्नई के अगेंस्ट क्या हासिल किया, तो एक विघ्नेश पुतुर की गेंदबाजी को छोड़ दें, जिन्होंने केरल के जो चाइनामैन गेंदबाज हैं, वरना कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया था। गुजरात के लिए राहत की बात यह कि वो क्लोज तक पहुंचे, कम से कम 243 से आसपास तक वो गए और वो बहुत राहत महसूस कर रहे होंगे। तो बैटिंग को लेकर थोड़ा मुझे लग रहा है कंसर्न है मुंबई के लिए। गुजरात का आपने जिक्र कर दिया और हमने कई बार अपने प्रोग्राम के दौरान चर्चा भी की है, क्या जो घरेलू पिच होती है उसका फायदा मिलता है, क्योंकि गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है। तो ये दोनों ही टीमों में इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं पंकज भाई, तो ये कहना थोड़ा सा वो होगा कि अब एडवांटेज आपको इस पर्टिकुलर टीम को ज़्यादा मिलेगा। हाँ, प्रैक्टिस आप करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस सेशंस आपके होते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपके अगर होम ग्राउंड है तो आप थोड़ा ज़्यादा चीज़ें समझ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, हार्दिक भी वही क्रिकेट सारी खेले हैं, अपनी गुजरात से वो आते हैं। फिर अगर आप शुभमन गिल की बात करें, 2-3 सीजन से वो भी खेल रहे हैं गुजरात के लिए, तो ओवरऑल इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बैटिंग विकेट हम सब देख रहे हैं, वहाँ रन कितने बन रहे हैं। बिल्कुल, आप चूंकि आप देखिए, आप मैं सोचता हूं कि मैं अगला सवाल ये करूंगा, आप उससे पहले उस सवाल पे आ जाते हैं। तो जरा आप तीसरा सवाल मेरा ये है, इससे पहले कि हम टीमें प्लेइंग 11 कौन कौन है उस पे जाएं। इसको रेड पिच कहते हैं, ब्लैक सॉइल पिच बोलते हैं, रेड सॉइल पिच बोलते हैं। ये सपाट रहती हैं तो बल्लेबाजी में मदद करती हैं और बाद में जो गेंदबाजी करता है उसको दिक्कत हो सकती है। इसमें पंकज भाई देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अगर आप जाएं, मैं तो वहाँ की ओपनिंग मैचेस में भी गया और बहुत मैचेस कवर किए हैं। वहाँ पे जो स्क्वायर बनाया हुआ है वहाँ दोनों मिट्टी है, यानी लाल मिट्टी की भी पिच है और एक ब्लैक सॉइल भी। ब्लैक सॉइल के जो IPL के मैचेस हैं वो ब्लैक सॉइल पे यूज़ होते हैं और ब्लैक सॉइल बहुत फ्लैट होता है, यानी कि बहुत हार्ड सरफेस होता है, बॉल बहुत अच्छे तरीके से बैट पे आता है। और इसीलिए अगर आप वहाँ जो स्कोरिंग पैटर्न देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है वहाँ पे स्कोरिंग का। 180+ हमेशा वहाँ बनता है। पिछला मैच ही अगर हम देख लें, सीजन में 243 पंजाब ने बना दिए थे, वो उस टीम ने जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और ऑलमोस्ट गुजरात टाइटंस वहाँ पहुँच गया था। बटलर जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे नीचे, आपको भी याद होगा, बटलर और रदरफोर्ड ने ऑलमोस्ट मैच को बना ही दिया था। तो ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है, ये चेन्नई जैसा वेन्यू नहीं है, या हम गुवाहाटी या वाइजैक जैसा वेन्यू नहीं है जहाँ पे बहुत लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल रहे हैं। हाई स्कोरिंग मैच है और सबसे ज़्यादा तो रोहित शर्मा खुश होंगे एक ऐसे ट्रैक पे आके जहाँ पे रन बना ले थोड़ा, या तिलक वर्मा की बात कर ले। बिल्कुल, अब चूंकि और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, जो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, यहाँ अब तक कुल मिलाकर 37 IPL मैचेस खेले गए हैं। और हम जो बात कर रहे थे वो लगभग वैसी ही बात है कि 16 टीमें जिन्होंने पहले बल्लेबाजी की वो जीत हासिल की और बाद वाली जो है 20, यानी जो बाद में बल्लेबाजी करता है वो 20 मैचेस जीते हैं। और जैसा आप बता ही रहे हैं कि 180+ का स्कोर जो है वो यहाँ पर बड़े आराम से बनता है और एक अच्छा टारगेट भी रहता है। बिल्कुल, और देखिए बैटिंग के लिए बहुत आइडियल कंडीशंस है। टॉस का कुछ ऐसे वेन्यूज है पंकज भाई जहाँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, आप पहले बैटिंग करें या बाद में बैटिंग करें। मसलन आप हैदराबाद की पिच को देख लें,
वहाँ 286 भी बनते हैं, अगले दिन अगर आप अच्छी बैटिंग नहीं करते तो हैदराबाद 191 पे भी आउट हो गया। तो बहुत ज़रूरी है, कैसा भी विकेट है आपको पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जाके वहाँ पे रन बनाना पड़ेगा और अपने आप को कहते हैं ना एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आप किसी भी दुनिया के मैदान पे जाएं, आपको उस 22 गज की पिच पे समय बिताना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से रोहित आउट हुए पहले मैच में, तिलक वर्मा आउट हुए, वो स्ट्रगल कर रहे थे सारे के सारे। तो अब मुंबई के लिए बारे में वैसे भी कहा जाता है 13 साल से वो कभी पहला मैच जीते नहीं आईपीएल का, तो स्लो स्टार्टर है। मे बी गुजरात उनके लिए लकी ओपोनेंट साबित हो जाए। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है, देखिए प्लेइंग 11 की, यानी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। राजीव मिश्रा अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं, मेरा नाम जोड़ देते हैं साथ में, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू राजीव। तो जरा प्लेइंग 11 पर जाए उससे पहले बता दें, अच्छी खबर यह है बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली है, 100% मैच होगा। तो ये वेदर जो है वो साथ देगा पूरा, वेदर भी साथ देगा। और मुझे लग रहा है वेदर तो ये चाह रहा होगा कि गेंदबाजों को थोड़ा साथ मिल जाए, क्योंकि बहुत पिटाई हो रही है वहाँ पे। अहमदाबाद में बड़े बड़े गेंदबाजों को हमने देखा, वो चाहे रबाडा को आप देख लें या सिराज को आप देखें, प्रसिद्ध कृष्णा को देख लें, ये जो हमारे इंडियन बॉलर्स हैं उनकी पिटाई हो रही है वहाँ पे, जो जिनके बारे में कहा जाता है, जो आप भी कह रहे थे कि इन तमाम पिचेस पे तो भारतीय गेंदबाज खेले हुए हैं, लेकिन क्योंकि पिच इतना फ्लैट है और वेदर से कोई सपोर्ट नहीं है, आपने भी बता ही दिया, बारिश नहीं हो तो रनों की बारिश होगी, भले ऊपर से बारिश ना हो। और यहाँ 5 मुकाबले इन दोनों टीमों ने खेले, ये भी बता दें आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन देना, मैं राजीव से सीखता रहता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि गुजरात टाइटंस ने 3 मुकाबले जीते, 5 हुए टोटल दोनों के बीच में, 2 मुकाबले जो मुंबई इंडियंस ने जीते। बिल्कुल। अब जरा मुंबई की अगर हम बात करें या पहले गुजरात की बात कर लें, प्लेइंग 11 बताइए। रोहित शर्मा और वापसी हो रही है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक तो आ रहे हैं, फॉर श्योर आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, बनेंगे अब। हार्दिक पांड्या लीड करेंगे। और देखिए मुंबई की टीम के साथ थोड़ी परेशानी है चलिए, उनका बैटिंग बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा है। रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर रन बनाए, लेकिन उनके बैट से रन नहीं आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव T20 जो इंग्लैंड के खिलाफ वो खेले, उन्होंने कप्तानी बहुत अच्छी की, लेकिन बैट से रन नहीं आए। हार्दिक पांड्या का आना मुझे लग रहा है एक अच्छा इंक्लूजन होगा मुंबई के लिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे थे। और क्योंकि आपको जब रेगुलर कैप्टन पंकज भाई आ जाता है, हमने देखा और भी टीमें स्ट्रगल करती है जब उनके रेगुलर कैप्टन नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता टीम को चलाना कैसे है। और T20 गेम ऐसा फास्ट गेम है पंकज भाई, हर एक ओवर के बाद आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको इमीडिएट फैसले लेने हैं, और वहां पर अगर आपका रेगुलर कैप्टन नहीं है जो अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं जानता, तो वो स्ट्रगल करेगा। तो बहुत अच्छा साइन है कि हार्दिक वापस आ रहे हैं। और हार्दिक के साथ साथ अगर सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों का फॉर्म लौटता है, तो मुझे लग रहा है मुंबई एक चुनौती देगी। लेकिन मैं थोड़ा सा एज देख रहा हूँ गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात की बैटिंग आपने भी देखी कि कितनी जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है उनके पास। हाँ, तो अब जरा मैं जानना चाहूंगा बाकी कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स जो हैं जो आपको लगता है इम्पैक्ट डालने वाले हैं। अभी हम बात या सीधे गए कि जो आपको फैंटेसी लीग्स में इनाम जितवा सकते हैं, उनकी बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जरा बताइए। देखिए इन दिनों चल भी रहा है, बहुत ढेर सारे फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स है, और हम और पंकज भाई कोशिश करेंगे कि आपको हिंट दे दें कि आप जो टीम बनाते हैं या जो 11 आप चुनते हैं, उसमें वाइस कैप्टन और कैप्टन आप किसको रखें। अब क्योंकि मैं वेन्यू के हिसाब से बात करता हूँ और पिच के हिसाब से बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको बैट्समैन ही रखने चाहिए अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्योंकि वो अगर रन बनाएंगे और आपकी टीम जीतती है, और आपके जो बाकी 10-11 आप चुनते हैं उन दोनों के अलावा 9 प्लेयर जो चुनते हैं, तो फिर आपको बहुत फायदा होने वाला है इसमें। जी, अब जरा अगर हम शिफ्ट कर जाएं गुजरात टाइटंस की तरफ, तो जरा उनके बारे में बताइए। तो गुजरात तो देखिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी उन्होंने, बॉलर्स की जरूर पिटाई हुई थी, मुझे लग रहा है वो चाहेंगे उनके बॉलर्स थोड़ा इंप्रूव करें, क्योंकि राशिद खान जो उनके ट्रम्प कार्ड हैं उनकी भी पिटाई हो गई। फिर सिराज को वो लेके आए शमी की जगह, जो पिछला सीजन खेले थे, उनकी भी पिटाई हुई। प्रसिद्ध कृष्णा की भी हुई। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट वो ठीक करना चाहेंगे, बैटिंग तो बहुत जबरदस्त की है उन्होंने। शुभमन गिल ने जैसा स्टार्ट दिया, साई सुदर्शन जो लेफ्ट हैंडर है, बहुत जबरदस्त बैटिंग करी है उन्होंने, क्या कमाल के स्ट्रोक प्लेयर है। मुझे तो डेविड गावर की याद आ रही थी इंग्लैंड की, जिस तरह का बहुत बड़ा नाम आपने ले लिया। देखिए हम बड़े प्लेयरों को याद करते हैं और उनकी महानता, हम शेन वॉर्न को याद करते हैं। डेविड गावर बहुत हैंडसम और लेफ्ट हैंडेड, मुझे लगता है उनसे अच्छा एलिगेंट बैट्समैन। बिल्कुल ठीक है, मेरे भी फेवरेट है बहुत। और जो उनका सिल्की कवर ड्राइव्स थे, और जो पुल मारते, तो लगता ही नहीं था कि जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और वो एकदम गुड्डा बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल वैसे लगते थे। और किस तरह से वो कलात्मक बल्लेबाजी जिसको कहते हैं वो करते थे। तो और 28 सेंचुरियां उनकी उस जमाने में टेस्ट छोटा रिकॉर्ड नहीं है बहुत। वो गावस्कर के रिकॉर्ड्स, इनके सबके रिकॉर्ड्स चला करते थे। कमाल के बल्लेबाज। तो अब चलिए आखिर में एज किस टीम का नजर आता है? देखिए गुजरात को थोड़ा सा एज है। अब एक तो अपना, जैसे आपने भी कहा कि होम कंडीशंस में वो खेल रहे हैं, उनके बैट्समैन अच्छे फॉर्म में। देखिए T20 ऐसा फॉर्मेट है, बैट्समैनों का गेम तो है ही है, गेंदबाज आपको मैच जिताते हैं, लेकिन बैट्समैन को रन लगाने पड़ेंगे स्कोर बोर्ड पे। तो रन लगाने का काम गुजरात ज़्यादा बेहतर तरीके से कर रहा है। और अगर आप टीम बना रहे हैं अपनी जो फैंटेसी लीग्स में अलग अलग, तो गुजरात के बैट्समैन ज़्यादा रखें, ये भी बता देते हैं। उसमें टॉप पे आपके शुभमन गिल होने चाहिए, बटलर ज़रूर रखना चाहिए अपनी
टीम में, और मुंबई की तरफ से जाएं तो हार्दिक और सूर्या, तो ये मेरा हिंट है। बॉलिंग में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा को क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, रोहित बिकॉज कि रन नहीं बन रहा है, तो मैं रोहित को शायद अपनी टीम में ना रखूं। विघ्नेश पुत्र एक और जो स्पिनर है, मैं उनको रखना चाहूंगा राशिद खान के साथ, और देखूंगा ये जो कॉम्बिनेशन है कैसा है। और साथ में फिर मुंबई थोड़ा क्योंकि बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहा है, तो बॉलर्स भी मैं गुजरात के चाहूंगा आप ज्यादा रख लें। 6-5 का रेशियो जो होता है, 6 आप गुजरात के बना। ठीक है, तो देखिए अब आपसे कुछ घंटों के बाद यानी 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस आपस में भिड़ेंगे। एज जैसा कि बता रहे हैं राजीव, गुजरात के पास है, लेकिन हमें नहीं भूलना है स्टार्ट भले ही खराब करे, लेकिन फिर मुंबई इंडियंस अपनी फॉर्म में धीरे धीरे आती है और कमाल करके जाती है, और ऐसे कमाल हमने कई बार देखे। थैंक यू सो मच।